सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज के एक और सेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं किसका, तो भैया हम बात करने वाले हैं द लास्ट लीफ के एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज की। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज की ई बुक है जिसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज की ई बुक में मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट भी ले लें और ई बुक भी ले लें तो वो भी एक कोर्स अवेलेबल है 399 में, तो उसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इसमें हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज की। ठीक है, तो ध्यान से सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड बर्हमैन लीव इन द स्टोरी द लास्ट लीव। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि जो बर्हमैन है वो कहाँ पर रहता था। ठीक है, कहाँ पर वो क्या कर रहा था, रह रहा था स्टोरी में। तो ये तो आपको पता है, जस्ट अक्रॉस द हॉल, अक्रॉस हॉल में रह रहा था। ठीक है, या फिर वो कहाँ रह रहा था, तो भैया ऑन द ग्राउंड फ्लोर में रह रहा था, ऑन द फर्स्ट फ्लोर में रह रहा था, या फॉर अवे इन द विलेज, किसी विलेज में रह रहा था। तो मैंने आपको बताया था, जब ओरिजिनल टेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ रह रहा था, तो वो रह रहा था भैया ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ ओल्ड वॉज बर्हरमैन इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। ठीक है, तो जो ओल्ड मैन था, हाउ ओल्ड वॉज बर्हरमैन, जो बर्हरमैन था वो कितने साल का था इस स्टोरी में, तो आपको पता है वो 60 ईयर्स का था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें कि हु लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू मेक अ मास्टरपीस इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। ठीक है, तो जिसका जो आजीवन अपना एक सपना था कि वो एक बहुत ही शानदार काम करे, एक मास्टरपीस काम करे। ठीक है, तो वो जो है क्या था, सू से उसने कहा था, जॉन्सी से कहा था, ब्रहमैन से कहा था, या ए या बी दोनों से कहा था। ठीक है, ये कौन मतलब ऐसा काम करना चाहता था कि एक मास्टरपीस, कौन पेंटिंग ऐसी बनाना चाहता था। ठीक है, हुज कौन, तो भैया वो था वह मैन। ठीक है, वह हर मैन। ठीक है, वो क्या करना चाहता था कि अपने जीवन में एक ऐसा काम करना चाहता था जिससे उसको जीवन में लोग याद करें। ठीक है, हाउ कैन सी वी सो फुलिश हु सेड सी। ठीक है, किसने कहा कि वो एकदम क्या है, मूर्ख है, कैसे वो इतनी मूर्ख हो सकती है, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा वहर मैन ने कहा था। जब सू ने जॉन्सी के बारे में बरहरमैन से बताया तो बरहरमैन ने ऐसा कहा कि कितना मूर्ख लड़की है ये, ऐसा बोलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शू ड्रू द कर्टेन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, हु आर दे हेयर। ठीक है, यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस है, सू ने पर्दे खींचे और वे अपने कमरे में चले गए, वे कहाँ, वे यहाँ कौन है, मतलब किसे उसने वे कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो चला गया था वो कौन था, तो शू एंड बर्हरमैन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच किसके किसके बीच बात हो रही थी, शू और बर्हरमैन के बीच में बात हो रही थी। और बर्हरमैन उतनी समय कहाँ चला गया, नीचे चला गया, बिना कुछ बताए हुए वो यहाँ से चला गया था। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेस्ट है आपका, इसमें लगभग आपको 180 नहीं सॉरी 80 या 90 के आसपास इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, पहले ऐसे देख लीजिए कि जो इसके ऊपर वाला टेस्ट है उसमें 39 मतलब 40 क्वेश्चन हैं। ठीक है, लगभग। और ये वाला जो टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है, तो कितने हो गए, 90 क्वेश्चन हो गए ना। तो इस मतलब ये जो द लास्ट स्लीप चैप्टर्स के आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब जब आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो कुछ भी यहाँ से बच के बाहर जाने नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है कहाँ मिलेगी, तो रेवन इंस्टीट्यूट के ऐप में मिलेगी। ठीक है, आप एमसीक्यूज की ई बुक ले सकते हैं मात्र 249 में, 249 में। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन टेस्ट भी सॉल्व करें और ये पीडीएफ भी सॉल्व करें, तो इसका एक और कोर्स है जिसे आप ऑनलाइन टेस्ट विथ एमसीक्यूज ई बुक के नाम से जानते हैं, मात्र 399 में आप उसे प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे है, हु डिडंट से अ वर्ड एंड वेंट बैक टू द रूम इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, वो क्या कहता है, तो कहानी में द लास्ट लीफ में कितने मतलब किसने एक शब्द भी नहीं कहा और कमरे से क्या हो गया, वापस चला गया। तो भैया वो कोई और नहीं, वो वह मैन था जो एक शब्द भी नहीं रुका, थोड़ा भी नहीं रुका, और वहां से तुरंत ही चला गया था, ये सुनने के बाद कि लास्ट लीफ, कि जैसे ये गिरेगा वैसे ही वो सू मर जाएगी। ठीक है, सॉरी सुनी जॉन्सी मर जाएगी। हु वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ अ फीबल वॉइस इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हु वोक अप मतलब कौन जागा। ठीक है,
कौन जागा, ठीक, कहानी में द लास्ट लीफ में अगली सुबह कौन कमजोर आवाज से उठा। तो यहाँ पर जॉन्सी जो है वो बीमार थी और वो कमजोर आवाज से वहां पर क्या हुई है, उठी हुई है। ठीक है, ध्यान से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। सी ड्रू वैग द कर्टेन वेरी रिलेक्टेंटली, हु इज सी हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि उसने बहुत अनिच्छा से पर्दे पीछे खींचे, वह कौन था जिसने पर्दा खींचा था। तो यहाँ पे सू ने पर्दा खींचा था, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर का आंसर क्या होगा, तो सू ने वहां पर क्या खींचा था, पर्दा खींचा था। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि उसको लगा कहीं लास्ट पत्ता गिर ना गया हो, लास्ट लीव, तो फिर ये जो है जॉन्सी ये नाटक करेगी और क्या कहेगी कि मैं भी अब मर जाऊंगी। तो उसने बड़े डर के पर्दा खींचा था। ठीक है, ध्यान से। आगे जो हमारा क्वेश्चन है उस पे हम चलते हैं। ठीक है, तो लुक देयर इज स्टिल वन लीव ऑन द क्रीपर। ठीक है, तो यहां पर वो क्या बोलती है, शू क्या बोलती है, वो बोलती है लुक देयर, मतलब वहां देखो। क्या देखो, देखो जो पेड़ था ना उस पर अभी भी एक पत्ता जो है वो लगा हुआ है। तो ये किसने कहा था, हु सेड दिस, तो बरहन मैन ने कहा था, शू ने कहा था, जॉन्सी ने कहा था, या डॉक्टर ने कहा था। तो ये भैया जो बात कही थी ये शू ने कही थी। ठीक है, ध्यान से। हाउ डिड द लास्ट लीफ रिमेनिंग ऑन द क्रीपर लुक लाइक इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। ठीक है, तो ग्रीन, हेल्दी, स्मॉल, कैसा उसने बताया था। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर उसने कहा था कि ये जो पौधा है, ये उसका जो लीव, लास्ट लीव है, वो ग्रीन भी है और कैसा है, हेल्दी भी है। तो बड़ा हेल्दी और कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ लास्ट में। ठीक है, लास्ट के जो 50 क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल आपकी टेस्ट सीरीज को बहुत ही अच्छे से, प्यार से और ऐसा बनाया है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने पाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको विश्वास ना हो कि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो अपने पुराने जो स्टूडेंट होंगे ना उनसे पूछ लीजिए। बर्गेक में हमारी जो टेस्ट सीरीज थी उससे पूरे के पूरे क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, और इस बार भी मैं गारंटी लेता हूं कि इसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें टफ क्वेश्चन भी रखे हैं, आसान क्वेश्चन भी रखे हैं। जब एक चैप्टर से आप 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बताइए, तो कहाँ यहां से बाहर क्वेश्चन जाने पाएगा, जाने पाएगा क्या, नहीं जाने पाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज क्लेम्ड हरसेल्फ टू द डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है द लास्ट लीफ में किसने स्वयं को, अपने आप को उदास और उदास बताया है, कि मतलब मैं ना बिल्कुल क्या हूँ, डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मतलब डिप्रेस मतलब उदास और ग्लूमी मतलब दुखी हूँ। जॉन्सी, शू, वरहमैन या नन ऑफ एबव। तो 43 का आंसर होगा जॉन्सी। ठीक है, जॉन्सी अपने आप को बताती है यार मैं तो एकदम दुखी हूं, एकदम परेशान हूं, ऐसा वो बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। हु कम्बेड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली लुकिंग एट द मिरर इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। ठीक है, मतलब यहाँ पर 44 में क्या है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। हु कम्बेट हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली लुकिंग एट द मिरर इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। तो यहाँ पे 44 में आपका मैं बता दूं कि क्या होगा। तो कहानी द लास्ट लीफ में कौन अपने बालों में कंघी कर रही है और आईने में देखकर मुस्कुरा रही है। तो ये जॉन्सी थी, जॉन्सी है ये ऐसा कर रही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 का जॉन्सी आंसर होगा। अस्सू ने इसको ऐसा करने के लिए कहा था। Who said that she was confident that Johnsy would recover soon in the story The Last Leaf। 45 का आंसर क्या होगा, द लास्ट लीफ में किसने कहा कि उसे विश्वास था कि जॉन्सी जल्द ही क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। किसने ऐसा कहा था, तो यहाँ पर किसने कहा था लास्ट में, तो भैया डॉक्टर साहब आए थे, उसने कहा था कि जॉन्सी अब जल्दी ही ठीक हो जाएगी क्योंकि वो जो है अपने गम से उभर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम, हु इज सेट। तो ये भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये तो निमोनिया जैसी बीमारी है और ये बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पा रही है, मेडिसिन भी काम नहीं कर रही है। तो ये डॉक्टर साहब ने कहा था। आई हैव समथिंग टू टेल यू, यू सेड दिस, हु सेड दिस, मैं कहना चाहता हूं तुमसे कुछ। तो ये किसने कहा था, ठीक है, 47 का जो बात है, ये किसने कहा था कि मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे कुछ तुमसे है कहना। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था सू ने। क्या कहा था, सू ने कहा था। किससे कहा था, तो भैया बरहरमैन से। ठीक है,
हु डाइड ड्यू टू निमोनिया इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। ठीक है, तो किसे निमोनिया का बीमारी हो गया था भैया, तो ये पूछा जा रहा है। ठीक है, हु डाइड, अच्छा हु डाइड, कौन निमोनिया की बीमारी से मर गया था लास्ट लीव स्टोरी में। तो भैया मरा कौन था, तो बरहरमैन मरा था, क्योंकि उसने रात भर पेंटिंग बनाई थी पानी में भीग के, और भीग के तो उसको निमोनिया हो गया। तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई, 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज मिस्टर बरहरमैन वॉज सिक द स्टोरी लास्ट लीव, कितने दिन वो बीमार था। तो ये भैया आपको मैंने बता दिया, अभी अभी 2 दिन वो बीमार था, तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई थी मॉर्निंग में। ठीक है, हुज क्लॉथ एंड शूज वर बेट इन द स्टोरी, किसके जो शूज थे और क्लॉथ थे गीले थे, तो कौन था, तो भैया वो भी बरहरमैन था, वो रात भर भीग के पेंटिंग बनाया था और उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई। तो इस तरह से हमने देखिए ये 50 क्वेश्चन और ऊपर वाले पार्ट में आपके 39, मतलब कितने क्वेश्चन हो गए, 89 हो गए ना, मतलब 90 क्वेश्चन हो गए ना। तो इस तरह से मैं आपको क्या करता हूँ, इतने सारे क्वेश्चन करा देता हूँ कि कभी भी कुछ भी चीज बाहर ना जाने पाए, आपके टेस्ट से ही आए। देखिए करना क्या है, देखिए सिंपल सा है, आपको सबसे पहले रेवंस्टूड ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज के 3 कोर्स मिलेंगे। पहला मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्या होता है, तो 25 टेस्ट मिलेंगे जो 100 नंबर के रहेंगे, यूनिट वाइज 20 रहेंगे, जैसे यूनिट 15, यूनिट 14, यूनिट 13, इस तरह के यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे। और 5 रहेंगे एफएलटीज। एफएलटी मतलब होता है फुल लेंथ टेस्ट, उसमें ग्रामर, लिटरेचर, एनसीईआरटी सब चीजें मिक्स होके आएंगी। ठीक है, और अच्छा टेस्ट पेपर बनेगा वो। फिर दूसरा आपका कोर्स क्या है, तो इस तरह की पीडीएफ, हर टॉपिक के मैं आपको इस तरह की पीडीएफ दूंगा, ई बुक दूंगा, जिससे आप हर टॉपिक के क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी की टॉपिक को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद उसकी आप पीडीएफ को सॉल्व कर लीजिए, एमसीक्यूज को सॉल्व कर लीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तीसरा तीसरा काम क्या करेंगे, तो तीसरा काम, अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ भी मिल जाए, ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाए, तो वो भी अवेलेबल है, दोनों इकट्ठा 399 की रेट में उसको आप ले सकते हैं। और देखिए अगर कोई भी कंफ्यूजन हो ना आपको, तो आप सीधे क्या कीजिए, मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिए और पूछिए कि सर कैसे क्या करना है, वो मैं सब चीजें आपको बताऊंगा। ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिए, दोपहर में कॉल कीजिए, तो मैं आपको संतुष्टि पूर्वक जवाब दूंगा। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल अगले टॉपिक में यूनिट 11 के, क्योंकि इस वीक में हम यूनिट 11 को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हमारे बस एक ही 2 यूनिट अब बचेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि बाकी मैंने सब आपको पढ़ाई दिया है, और अपना कोर्स जो है त्वरित गति से चल रहा है, ये आपको पता ही है, पूरे एमपी में सबसे तेज अपना ही कोर्स चल रहा है, और टाइम से अपना कोर्स खत्म भी होगा ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, जब तक के लिए जय